वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टेक सेंटर। अगर ये चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो जस्ट बताना चाहूँगा आपको टैक्स के रिलेटेड एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी पे कंटेंट मिलने वाला है फॉर बोथ एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, माय नेम इज़ महेंद्र एंड बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। बता देना पड़ता है यार और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो का टॉपिक क्या है, जैसे आपने थंबनेल टाइटल वगैरह देखा रहेगा, आपको पता चला रहेगा। आज मैं आपको एक्सेल के बहुत ही बेसिक टूल, एक दो टूल यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ कि आप बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह कुछ इंडिविजुअल्स के रिटर्न फाइल करते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आप ये वीडियो से सीख जाएंगे। उसके साथ साथ एक आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। रिटर्न फाइल करते टाइम आप बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह कैसे बनाते हैं, कंप्यूटेशन वगैरह का कैसे शीट प्रिपेयर करते हैं, आप वो एक फॉर्मेट ले लो, उसमें अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइजेशन कर देना जैसे मैं बता रहा हूँ आगे वीडियो में। ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ये जो वीडियो है वो मेरे इनकम टैक्स प्रैक्टिकल कोर्स जो 40 घंटे का है उसमें से कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे निकाला है और यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो। बेसिकली वो कोर्स का डिटेल का जो वीडियो मैंने डाला था उसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ लगभग 20 से 25 चीज़ें जो कि 3-4 साल के आर्टिकलशिप में सीखी जाती है रिलेटेड टू इनकम टैक्स, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको वो जो मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसका लिंक मैं मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एक्सेल शीट कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ एक्सेल पे, और आपको वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता दूंगा, फिर उसको कैसे आपको बनाना है बाय एकदम इजी सी चीज़ है। अगर आपको एक्सेल थोड़ा आता है तो आप आराम से कर सकते हो। ये वीडियो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक ऑफिस नहीं जाते, तो आप कैसे बना सकते हो, आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेंद्र। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स प्रैक्टिकल कोर्स। आज के लेक्चर में कल जो कैपिटल गेन था वो उसका पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म करेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उससे पहले ये एक फॉर्मेट है जो कि मैंने बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर कंप्यूटेशन बैलेंस शीट और पीएनएल। बैलेंस शीट, पीएनएल साथ में, और कैपिटल अकाउंट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है या फिर जिसका बिजनेस होता है तो उसका भी कैपिटल अकाउंट जनरली बनाया जाता है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको मेल के साथ मिल गया रहेगा, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर रिटर्न फाइलिंग। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वो आईटीआर फॉर्म में अभी तक मैंने तो डायरेक्टली फिल किया था ना चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थी। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा डिटेल में कैसे फिल किया जाता है, क्या नहीं, जो भी वॉट एवर द थिंग। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा है तो आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर दो असेसमेंट ईयर 21, 22। तो फिनेंशियल ईयर क्या रहेगा, 2021 रहेगा। ठीक है, 2021। जेंडर क्या है, मेल है। इंडिविजुअल रेजिडेंट है। स्टेटस ऑफ फाइलिंग क्या है, ओरिजिनल रिटर्न है अंडर सेक्शन 139(1). उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ डाल सकते हैं। आधार नंबर क्या है, यहाँ डाल सकते हैं। बैंक का नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, और अकाउंट नंबर क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो कल का ही अगर मैं रिटर्न देखूं तो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या था, ये बेसिकली क्लाइंट को डॉक्यूमेंट दिया जाता है या फिर बैंक वालों को दिया जाता है। अगर वो लोग लोन के लिए रिटर्न का फॉर्मेट मांगते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको बेसिकली जो आपने आईटीआर में डिटेल डाली थी 4,70,741, जो भी था अमाउंट यहाँ पे डाल दो, वट एवर द अमाउंट। 47 लाख तो नहीं था, 4,71,400 जो भी था। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कुछ इंटरेस्ट था 1970, उसमें से यहाँ पे 80 टीटीए में एक डिडक्शन था, कंट्रोल शिफ्ट 80 टीटीए। मैं जस्ट डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मेट कैसे वर्क करेगा। 1470 तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे अगर ये फॉर्मेट में लिंक D22 तक कर देते हैं। ठीक है,
ये अमाउंट आ गया, इसके ऊपर टैक्स कैसे निकला है इसने खुद ही निकाल दिया। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है, आप चाहिए तो एक बार रीचेक कर सकते हो। अभी आपको टैक्स निकालना आता है, उसके बाद यहाँ पे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको फिल करना है मैन्युअली, टैक्स अपने आप निकाल देगा। तो टोटल टैक्स पेएबल कितना होगा यहाँ से आ जाएगा, उसमें से कितना टैक्स भर दिया है और टीडीएस वगैरह क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है। सर समझो किसी का सैलरी का इनकम है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक और रो ऐड कर देना, इनकम फ्रॉम सैलरी डाल देना ऊपर, इट इज इजी। कैपिटल गेन है नीचे डाल देना, हाउस प्रॉपर्टी है एक और ऐड कर देना। ये एक बेसिक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ ताकि जब आप रिटर्न फाइलिंग करने जाओगे तो क्लाइंट को क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एक तो उधर से जो एक्नॉलेजमेंट निकलेगी वो दे देनी है, दूसरा आप ये दे सकते हो बना के ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, इसी के ऊपर सीए वगैरह जनरली साइन करते हैं, तो ये एक काम की चीज़ है। फिर बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी यहाँ पे रेडी है। सबसे ऊपर है पीएनएल अकाउंट, कितना उसका सेल हुआ है वो यहाँ पे डाल दो, कितने खर्चे हैं अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, बट रिलेटेबली ऐसा नहीं डालना है कि कुछ भी फेंक रहे हो। ठीक है, जनरली क्या होता है किसी को एग्जैक्ट जिसका टैक्स ऑडिट वगैरह होता है ना उसी के खर्चे पता होते हैं। यहाँ पे तो क्या है अपने को नॉर्मल छोटे मोटे प्रिजम्पटिव वाले रिटर्न है तो अपने हिसाब से हम डाल देते हैं, पर रीजनेबली नॉर्मल तो लगने चाहिए, ऐसे कुछ भी अजीबोगरीब नहीं डालने। मतलब 10 लाख का सेल्स दिखा रहे तो उसके रिलेटेड 3-4 लाख का परचेज दिखा सकते हैं, उसके हिसाब से उसके 5-7% बाकी सब खर्चे आप दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है, भले ही आप प्रिजम्पटिव ले रहे हो या नहीं ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ट्राई करना है कि वो 8% से ऊपर ही रहे, क्योंकि जैसे ही वो 8% से नीचे जाता है तो आपको नोटिस आने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं किसका 8% बोल रहा हूँ, जो सेल्स है यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस इनकम रिसिप्ट या सेल्स जो भी बोल सकते हैं, टर्नओवर बोल सकते हैं, उसका और इसका रेशियो 8% या उससे ज़्यादा ही रखने के ट्राई करना। अभी किसी का केस ही ऐसा है कि भाई हो ही नहीं सकता, उसका एक्चुअली कोई इनकम नहीं है, तो वो केस में कम रख दो कि भाई कोई आएगा नोटिस वगैरह तो हम देख लेंगे भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, ये इनकम यहाँ से ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा पता है, कैपिटल में जाएगा। तो कैपिटल का यहाँ पे हम लोग ने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा नेट प्रॉफिट का यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, कोई बैंक इंटरेस्ट वगैरह है तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई अदर सोर्सेज का इनकम है तो यहाँ आ जाएगा, LIC प्रीमियम वगैरह पे हो रहा है, ड्राइंग्स वगैरह कुछ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और यहाँ से जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, सिंपल बात है। फिर किसी का कोई फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। क्लाइंट्स है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा आराम से कैसे बनता है। और ये तो यहाँ पे क्या मैं एक आपको रेडी फॉर्मेट दे रहा हूँ, रियल में कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक्सेल पे हम लोग कैसे PNL और बैलेंस शीट, आपको पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको सिखा दूंगा कि एक्सेल पे कैसे बनाने का, कि अदरवाइज एक फॉर्मेट पे डिपेंड ना रहना पड़े, अपने को जब भी करना है हम कर सके। करेक्ट है, तो ये जो है फॉर्मेट ये अटैच हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या क्या 3 चीजें हैं बेसिकली। पहला है कंप्यूटेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हर क्लाइंट के केस पे लगेगा। PNL बैलेंस शीट और कैपिटल का जो अकाउंट है, PNL बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट, ये कहाँ कहाँ पे लगेगा, 2 केसेस में लगने के ज़्यादा चांस है। एक तो आपका ITR 3 में, एक ITR 4 में। 4 में नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड उसको बैंक का लोन वगैरह लेना है तो आपको ITR 4 का डिटेल देना, बेसिकली बैलेंस शीट PNL का डिटेल देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म वगैरह का जो अलग ITR होता है उसमें सेम ही बैलेंस शीट PNL जाता है, बस उनके करंट अकाउंट ऐड हो जाते हैं कैपिटल अकाउंट के साथ साथ, जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट होते हैं ना वो भी ऐड हो जाएंगे, सिंपल है। चलो इसके बाद मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ कि आपको अगर बनाना है खुद से तो आपको कैसे बना सकते हो बैलेंस शीट और PNL। मैं आपके सामने लाइव ही बना देता हूँ भाई। देखो इसमें 2-3 चीज़ों की आपको पता होनी चाहिए। देखो बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, एक मर्ज एंड सेंटर करके जो एक्सेल में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोल सकते हैं इसको, फीचर दिया हुआ है, बेसिकली टैब दिया हुआ है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। एक आपको बॉर्डर में से
यहाँ पे पूरा जो 4 लाइन का बॉर्डर होता है ना, आउटसाइड बॉर्डर, ये आपको पता होना चाहिए फंक्शन। 2-3 फंक्शन बहुत ही सिंपल सिंपल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, पर ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, और आपको भी नहीं पता है तो इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, क्योंकि फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा, पर मैं चाहता हूँ आप डिपेंडेंट मत रहो किसी फॉर्मेट पे, खुद ही बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर्टिकुलर्स रुपीस, ये आपका थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट फॉर फ्रॉम 1/4, जो भी मतलब 1/4/21 टू 31 मार्च 22, ठीक है। इसको मैं ये मर्ज कर देता हूँ एक ही लाइन में, मर्ज एंड सेंटर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टैब एक साथ मर्ज हो चुका है। इसको मैं आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, मैं बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ऊपर 7 नंबर वाला बटन है ना, ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में दिए रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये तीनों एक साथ दबाओगे तो आपका आउटसाइड बॉर्डर हो जाएगा, सिंपल है। फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे सेम ये बॉर्डरिंग कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड, सेम प्रोसेसर, कंट्रोल शिफ्ट एंड, कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है। फिर अगर मैं इसको यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बाय सेल्स या बाय ग्रॉस रिसिप्ट, वट एवर द केस में भी, जिसका अगर कोई प्रोफेशनल है तो ग्रॉस रिसिप्ट, कोई चीज़ें बेच रहा है तो उसका सेल्स अकाउंट 15 लाख फॉर एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पे 15 लाख रुपए लिख देता हूँ। टू परचेस कितना है, कुछ भी मैं रैंडम अभी बता रहा हूँ आपको, 2 लाख रुपया। यहाँ पे और भी खर्चे है तो टू कन्वेंस, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टू सैलरी, टू रेंट, टू एडवर्टीजमेंट, वॉट एवर द केस में भी, जो भी खर्चे होते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम अमाउंट डाल देता हूँ, 1 लाख डाल देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को टोटल डालनी है, तो टोटल मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला 15 लाख यहाँ पे ले लूँगा और सेम 15 लाख रुपए यहाँ पे ले लूँगा, करेक्ट है। क्यों सर ऐसा क्यों किया, कभी भी आपने देखा रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह जो रहता है सेम होता है, करेक्ट है, नीचे टोटल सेम रहता है। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा टू नेट प्रॉफिट, कैसे, ये वाला लिंक आपको लेना है 15 लाख, उसमें से लेस कर दो, क्या लेस करना है सर, सम वाला फॉर्मूला तो बहुत इजी है, आपको पता ही होगा, टोटलिंग कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं कर रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 8 लाख रुपए आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, सिंपल है। अभी मैं क्या करूंगा, सेम इसी का कॉपी ले लेता हूं, कैपिटल अकाउंट बना देता हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ रहा है भाई, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक्सेल में हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये वापस मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड करूंगा तो पूरा आउटसाइड बॉर्डर हो जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सेल्स की जगह क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पिछले साल से क्या आपका कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, समझो लास्ट टाइम क्या उसका क्लोजिंग बैलेंस था, वो ये साल पे ओपनिंग हो जाएगा, समझो 4,50,000 है, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा बाय नेट प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है आपका, तो वो कहाँ से आ जाएगा, वो सीधा का सीधा ऊपर से आ जाएगा, यहाँ से ये मैं इसको लिंक कर दूंगा, यहाँ पे 8 लाख रुपए, ठीक है। फिर परचेस की जगह यहाँ पे मैं ड्राइंग डाल देता हूँ, ड्राइंग्स यहाँ पे, ये आपको, मुझे पता है कि अभी तक आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सेल थोड़ा बहुत आपको सिखा रहा हूँ कि आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। वो ओवर द टाइम जैसे जैसे आप अलग अलग केसेस देखोगे ना, तो आप ये सब फिल कर दोगे कि क्या क्या यहाँ पे होता है, करेक्ट है। अभी सिर्फ ये समझो कि कैसे बनाते हैं, मैं सिर्फ ये बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, मेरा और कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कन्वेंस डाल दिया, कन्वेंस तो नहीं डालना है, यहाँ पे मैं LIC प्रीमियम डाल सकता हूँ,
यहाँ पे मैं मेडिक्लेम डाल दूंगा या जो भी, अगर कुछ है तो आ जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये आपका टोटल सेम, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सम फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम यहाँ पे डाल दूंगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना, वो ब्रॉड डाउन था, ये कैरी डाउन कितना हो जाएगा, इसमें से ये लेस कर देते हैं सम, दिस विल बी योर कैपिटल अकाउंट। नीचे अभी मैं क्या करूँगा, सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डाल देता हूँ, यही कॉपी कर देते ना, यहाँ से ये मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, बैलेंस शीट, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे एज ऑन होगा। कभी भी बैलेंस शीट जो होता है वो ईयर एंड के दिन का प्रेजेंट करता है, पीएनएल वगैरह पूरे साल के होते हैं, ठीक है। लास्ट दिन का बैलेंस शीट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा, अभी ये थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी आपको आता रहेगा, थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आता है, असेट साइड में फिक्स असेट वगैरह आते हैं, इतना सा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा। नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, आप मेरे को डाउट पूछना है इसके रिलेटेड कुछ भी, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको आराम से हर चीज़ जवाब दे दूंगा। यहाँ पे जितने भी असेट है बेसिकली फिक्स असेट, करंट असेट, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस आपको लाइन से डाल देने हैं और टोटल कर देना है, टोटल मैच हो जाएगा। और मैच नहीं होगा तो दो जगह पे आप जनरली एडजस्ट करते हो, एक होता है ये ड्राइंग, ये ड्राइंग कोई बड़ा एडजस्टमेंट नहीं, छोटा मोटा कोई 2-5 हज़ार रुपये टैली नहीं हो रहा, तो एक तो ड्राइंग में आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ये एक चीज़ है जहाँ पे एडजस्ट हो सकती है कुछ चीज़ें। और दूसरा एडजस्ट आपको करना है तो कैश बैलेंस में कर सकते हो, जो ना नीचे कैश बैलेंस होता है ना, यहाँ पे भी आप 2-5 हज़ार जो एसेट में कैश रहेगा, करेक्ट है। अगर लाइबिलिटी साइड ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे बढ़ा दो, यहाँ पे कम आ रहा है तो यहाँ से कम कर दो, बेसिकली ये दो जगह होती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये पीएनएल बैलेंस शीट चेंज होता रहेगा ओवर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का डेटा क्या है, क्लाइंट क्या काम करता है, उस हिसाब से बनता कैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे बना के बता दिया। ये बैलेंस शीट ऐसे बनेगा, पीएनएल ऐसे बनेगा, करंट अकाउंट ऐसे बनेगा, कैपिटल अकाउंट। कंप्यूटेशन बनाना है तो सेम वे में आप कंप्यूटेशन, आपको दो चीज़ें, दो फंक्शन पता होने चाहिए बस, एक्सेल के, एक मर्ज एंड सेंटर, एक बॉर्डरिंग का। इसके अलावा मैंने तीसरा कोई फंक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, सम वाला यूज़ किया है, वो टोटलिंग का फंक्शन है, वो मैं उसको तो फंक्शन ही नहीं मानता कि कोई फंक्शन है। वो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इक्वल टू सम डाल के टोटल करना है, ठीक है। उसमें भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पूछ सकते हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई, हर कोई फर्स्ट टाइम कोई ना कोई चीज़ें सीखता है, हमें भी नहीं पता था जब हम 19-20 साल के थे, ठीक है। जब ये आर्टिकलशिप बेसिकली स्टार्ट किया था, कब किया था, 19 में ही किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ठीक है, आपको समझ गया रहेगा इतना। अभी वापस कैपिटल गेन पे स्टार्ट करते हैं, ये एक बार प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।